बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं जो आपको चाहिए गैजेट नोटिफिकेशन के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी डॉक्यूमेंट में, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या कोई भी डॉक्यूमेंट हो, आपका कोई बर्थ सर्टिफिकेट हो, आपका कोई कॉलेज का हो या स्कूल का सर्टिफिकेट हो, किसी भी चीज़ में अगर आपको नेम से रिलेटेड कोई करेक्शन कराना है, नेम अपडेट कराना है, नेम चेंज कराना है, फर्स्ट नेम हो या लास्ट नेम हो, सर नेम हो, मिडिल नेम हो, कुछ भी हो, सबके लिए एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, वो है गैजेट नोटिफिकेशन। जी हाँ, गैजेट नोटिफिकेशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बिहाफ पे आप सारे डॉक्यूमेंट में अपना नेम करेक्शन करा सकते हैं। लेकिन इस गैजेट नोटिफिकेशन को बनवाने में अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। और भाई पसीने छोटे भी क्यों ना, ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हर जगह वैलिड है। ठीक है, तो आज मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा कि आप गैजेट नोटिफिकेशन कैसे बनवा सकते हैं एक इजी और अच्छे तरीके से। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ मैं भी खुद प्रोसेस कर रहा हूँ अपना सरनेम के लिए। तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी ये चीज़ शेयर किया जाए। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। और आज मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं जो आपको चाहिए गैजेट नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं फिर अपने मुद्दे की ओर। तो हमारा पहला डॉक्यूमेंट जो सबसे पहले हमें बनवाना चाहिए गैजेट नोटिफिकेशन के लिए, वो है नोटराइज एफिडेविट। नोटराइज ऑफ एफिडेविट किसी भी अपने पास के किसी कोर्ट में या कोर्ट के बाहर या बिजली दफ्तर के बाहर या किसी जो डॉक्यूमेंट बनाता हो उसके पास आप जाइए, वो आपको नोटराइज एफिडेविट बना के देगा। और इसका जो रेट है 100 से 200 के बीच में। कोई 150 लेता है, कोई 200 लेता है, कोई 120 लेता है, कोई 170 लेता है, बट 200 मैक्सिमम है इसका रेट। वैसे 10 रुपये के भी स्टैम्प पेपर पे ये वैलिड है, लेकिन मैंने जो बनाया है वो 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बनवाया है। जस्ट इन केस अगर वो लोग ना ले तो फिर 50 वाला तो चलेगा, हर जगह चलता है। ठीक है, तो 50 वाला मैंने ये सोच के बनवाया। डॉक्यूमेंट नंबर 2। ठीक है, अब आपने एफिडेविट बनवा लिया। डॉक्यूमेंट नंबर 2, रिक्वेस्ट लेटर। ऐसा कुछ होता है रिक्वेस्ट लेटर। ठीक है, ये आपको देना है लिखित में कि रिक्वेस्ट किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और ये टू द कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन के नाम से आपको देना होता है, जिसमें साइन वाइन सब करके देना होता है। अगर आपको फॉर्मेट चाहिए या क्वायरी है कुछ तो कमेंट में डालना, मैं आपको फॉर्मेट वगैरह प्रोवाइड करवा दूंगा। कैसे भरना है फॉर्म वो भी इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड फॉर्म जो आता है अंडरटेकिंग, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो समझ में नहीं आ रहा होगा बट मैं बताया। तो अंडरटेकिंग फॉर्म भी आपको कंप्लीट करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है विटनेस फॉर्म। 2 विटनेस चाहिए आपको, और वो विटनेस मेक श्योर आपकी कोई फैमिली का नहीं होना चाहिए, रिश्तेदार भी नहीं होने चाहिए। वो विटनेस या तो आपको कोई भाईचारा में कोई दोस्त यार हो वो हो सकता है, या फिर आपका कोई पड़ोसी हो वो हो सकता है। ठीक है, फैमिली मेम्बर या रिश्तेदार नहीं चलेगा। और उस विटनेस पे आपका एक फ़ोटो भी लगा होना चाहिए, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ अगर दिखे सही से तो ये। ठीक है, ऐसा कुछ। उसके बाद आपको 1100 रुपये की गवर्नमेंट फीस जाती है नेम करेक्शन के लिए, अगर आप एडल्ट है तो। ठीक है, और ये जाता है भारत कोष के थ्रू। भारत कोष एक पोर्टल है गवर्नमेंट का, वहाँ से आप ये पे कर सकते हो। अगर इसके ऊपर भी आपको एक वीडियो चाहिए कैसे पे करना है, क्या सेलेक्ट करना है, क्या ऑप्शन चूज़ करना है, तो कमेंट में मेंशन कर देना, उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूँगा। ठीक है, और जब आप फीस पे करोगे तो मेक श्योर उसका जो रिसिप्ट है, ट्रांजेक्शन डिटेल है, एक्नॉलेजमेंट है, उसका फोटोकॉपी लेके रख लो, क्योंकि ये भी जमा होता है। इसके बाद आपको चाहिए फ़ोटो आईडी प्रूफ। फ़ोटो आईडी में आधार कार्ड मैंडेटरी है, वो चाहिए जो आपके ओल्ड नेम पे हो। ठीक है, और एक चाहिए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। या तो डेट ऑफ बर्थ में या तो आप अपना पैन कार्ड दे दो, ठीक है, या फिर अपना 10th का सर्टिफिकेट। 10th का सर्टिफिकेट हो तो बहुत बढ़िया है, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट हो तो और भी ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, ये 2 चीज़ दे सकते हैं। ये देने के बाद इन सारे डॉक्यूमेंट को एक सीडी में कैप्चर करना है। दिख रहा होगा ये सीडी मैंने बनाई है अपनी, ये भी मैं जाके सबमिट करूँगा फाइल के साथ। और सीडी में डालने के बाद आपको एक और चीज़ देनी है,
सीडी डॉक्यूमेंट इसमें बनाना कि सीडी में डॉक्यूमेंट में जो भी चीज़ें वो करेक्ट है आपके नॉलेज में, बस एक देना है अपना बायोडाटा, उसमें बताना है, अपना कंफर्मेशन देना है कि सीडी में जो भी चीज़ है उस वो मुझे अच्छे से पता क्या है और वो सारी चीज़ करेक्ट है मेरे बेस्ट नॉलेज के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद सीडी सर्टिफिकेट भी है, भी आपको देना, सेम ऐसी टाइप का कुछ होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट, ठीक है, आपको इकट्ठा करना है, ठीक है। और आपको एक अपने लोकल कह रहा हूँ, नेशनल न्यूज़पेपर में आपको एक ऐड देना है अपने नाम के बिहाफ पे कि आप अपना नेम चेंज कर रहे हो, तो अपने न्यूज़पेपर में आपको ऐड देना है। मैंने भी दिया है, मैंने एक हिंदी और इंग्लिश न्यूज़पेपर में मैंने दिया है, और इसका खर्चा मुझे जो पड़ा है 1000 रुपये मुझे बोला था जो एजेंट है, ठीक है। लेकिन मेरे एड्रेस में थोड़ा सा लॉन्ग था एड्रेस थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा था कि 1-2 लाइन बढ़ेगा तो उसका चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 1000 पहले दिया था, फिर 250 मैंने बाद में दिया था, तो टोटल 1250 में मेरा हिंदी में भी हो गया था और इंग्लिश में भी हो गया था मेरा जो है नेम पब्लिश। और किस पेपर में हुआ था मैं बता देता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस में हुआ था इंग्लिश, और जनसत्ता में हुआ था जो हिंदी का पेपर है। खैर आपका जो ऐड है, जो आप नेम चेंज करने का जो ऐड दोगे, वो आता है इंग्लिश में ही है, चाहे हिंदी का पेपर हो चाहे इंग्लिश का पेपर हो, दोनों में इंग्लिश में ही मेंशन होता है कि आप इस नेम से ये नेम आप चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ था सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट। इस डॉक्यूमेंट को ऐसे फाइल बना लेना है, ठीक है, दिख रहा होगा, सीडी हो गई, ये जनसत्ता, ठीक है, और ये द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, ठीक है भाई। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको इकट्ठा करना है और जाना है अपने कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन के ऑफिस में, जो पड़ता है न्यू दिल्ली में, पूरे इंडिया का दिल्ली में पड़ता है। अगर आप किसी भी शहर से हैं, अगर आप दिल्ली से ही हैं तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि, और मैं तो सजेस्ट करूँगा आपको, अगर आप दिल्ली, नोएडा या गुड़गांव से हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फिज़िकली सारे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करें और जाके सबमिट करें। लेकिन अगर आप दिल्ली के बाहर, जैसे कि यूपी, गुजरात, पंजाब, बिहार या मुंबई, चंडीगढ़, मतलब यहाँ सबके हैं, मतलब आउट ऑफ एरिया के दिल्ली से, तो और अगर आप नहीं आ सकते हैं, प्रेफर कोशिश करना कि अगर आप आके सबमिट करो तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि आप आके सबमिट करोगे तो काम जल्दी होता है, ठीक है। अगर आप नहीं आ सकते तो सबको आप एक एनवेलप में पैक करो, ठीक है। कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन के का जो है एड्रेस आप गूगल मैप से चेक कर लो, नहीं है तो मैं आपको मेंशन कर दूंगा, उस एड्रेस पे अपनी फ़ाइल भेज दो, ठीक है। भेजने के बाद मान के चलो 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, जो भी डिलीवरी जो टाइम लगता है पहुंचने में, वहाँ जैसे ही पहुंचेगा तो इनका जो टाइम पीरियड होता है, जो मुझे नॉलेज है, 4 से 5 वीक का नॉर्मली होता है, बोला जाए तो 1 से 1.5 महीना। 1 से 1.5 महीने में आपका जो है नेम पब्लिश हो जाएगा भारत के राजपत्र गैजेट ऑफ इंडिया में, ठीक है। उसको आप पोर्टल से डाउनलोड करके अपने किसी भी डॉक्यूमेंट में लगा सकते हो नेम अपडेट कराने के लिए। आप पोर्टल से कैसे डाउनलोड करना है, अगर ये भी जानना है तो कमेंट में मेंशन करना, मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है गाइस। तो ये कुछ था डिटेल आप सभी के लिए, और भी कुछ कन्फ्यूज़न हो बताना, कोशिश करूँगा उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँ और आपके क्वेश्चन का आंसर करूँ और सॉल्यूशन दूँ। तो मिलते हैं गाइस फिर अगले वीडियो में। तो देखते रहे हमारे वीडियोस को और जुड़े रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। और अगर ये वीडियो अगर आपके काम की आई है 1% भी, और लगता है कि कुछ आपने सीखा है, कुछ आपने पाया है, तो एक थम्स अप तो बनता है। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो भाई मैं आ गया था। तो भाई हम रेडी हो चुके हैं गैजेट ऑफिसर के ऑफिस जाने के लिए और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए। जा रहा हूँ है तो मुझे अपनी रोनन लगी है, उसको हम निकालेंगे।
तो ऑल सेट, तो मैं रेडी हो चुका हूँ पब्लिकेशन, कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन पे एड्स पे जाने के लिए। मिलता हूँ मैं वहाँ पे जाने के लिए। चलते हैं अपने लोकेशन पे। A few moments later. तो भाई मैं आ गया था। A few moments later. लाइन की तो भाई ये चेक हो गया। अब जा रहा हूँ कैश काउंटर पे फॉर्म जमा कराने। पालिया मैडम ने अप्रूव कर दिया। अब कैश काउंटर पे फॉर्म जमा करा के फाइनल सबमिट हो जाएगा। A few moments later. तो फाइनली फॉर्म हो गया सबमिट और मैं निकल चुका हूँ बाहर। ये रहा गेट मेरे पीछे। तो एक्सपीरियंस ठीक था और जल्दी काम हो गया। सुबह मैं पहुँच गया था 7:30 के आसपास और अभी 11:30 हो रहे हैं। तो 4 घंटे के अंदर गाइस मैं फ्री हो गया। ये देखो सारा ठीक है। अब हम चलते अपने घर की ओर। फिर मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए देखते रहें उदय मिश्रा ब्लॉग चैनल। गुड डे। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ई गैजेट का जो नोटिफिकेशन रिलीज होता है अप्रूवल आने के बाद, वो डाउनलोड कैसे और कहां से करते हैं। तो वो उसका जो प्रोसेस है आज मैं आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा। तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो अहेड एंड सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बढ़ते हैं आगे अपने मुद्दे की ओर और दिखाता हूं मैं आपको कि आप कहां से ई गैजेट नोटिफिकेशन और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे अपना गूगल क्रोम। कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर लेना। भारत का राजपत्र द गैजेट ऑफ इंडिया।
कर लो और खुश हो जाओ। और अगर आप पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं या हमसे पहली बार आप जुड़ रहे हैं इस चैनल से, तो जाओ पहले मेरी पहली वीडियो देखो कि मैंने कैसे कैसे प्रोसेस किया था अपने डॉक्यूमेंट सारे, और कैसे मैं गया था वहाँ ऑफिस पे। सारी वीडियो यूट्यूब पे जाओ, देखो और सीखो। और कुछ भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट छोड़ दो, कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उस कमेंट का जवाब दूँ, और हो सके तो एक वीडियो बना के आपको दे दूँ ताकि वो क्लियरिटी आपको रहे। ठीक है, इसी के साथ अगर आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके कर लो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप दे दो, और कुछ भी कन्फ्यूज़न हो या अच्छी लगी हो वो वीडियो तो अप्रिशिएट कर दो यार, कमेंट ही कर दो एक अच्छा सा, और किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है तो जाके शेयर भी कर दो। ओके, मिलते हैं फिर इसी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय। और आज मेरा जो है मेरा ई गैजेट नोटिफिकेशन में मेरा नाम आ चुका है ऑलरेडी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और अभी कुछ दिन पहले ही, शायद 1 वीक हो गया होगा, 1 वीक पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, 1-2 वीक पहले ही, जो गैजेट नोटिफिकेशन के बारे में था। डिटेल मैंने सोचा मैं अपना करा रहा हूँ तो क्यों ना आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस, अपना जो भी मैंने किया है मैं आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि मैं किसी भी दलाल के थ्रू नहीं गया, किसी से मैंने सपोर्ट नहीं लिया। मैंने खुद ही अपना जो भी कोई प्रोसेस था उस प्रोसेस को मैंने पूरा फॉलो किया, और आज मेरा जो है मेरा ई गैजेट नोटिफिकेशन में मेरा नाम आ चुका है ऑलरेडी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी मैंने जो डाला था वीडियो, उस वीडियो पे हमारे कुछ भाइयों ने कमेंट किया है क्योंकि उनको कुछ कन्फ्यूज़न है। तो मैं सोचा कि यार कमेंट में इतनी चीज़ें, बातें, रिस्पॉन्स करना बड़ा मुश्किल होता है कभी कभी। तो मैंने सोचा आज क्यों ना लाइव आके उन भाइयों के लिए एक मैसेज छोड़ दूँ और उनको बता दूँ। लेकिन जब बड़ी अफसोस की बात है, जब मैं लाइव जाने की मैंने सोची तो यूट्यूब बोलता है कि मिनिमम 50 सब्सक्राइबर रिक्वायर्ड टू गो लाइव, मतलब 50 सब्सक्राइबर चाहिए मुझे लाइव जाने के लिए। और अभी जैसे कि तुम्हारे भाई ने नया नया चैनल स्टार्ट किया है, तो अभी जो करंट सब्सक्राइबर मैं देख रहा हूँ 27 है। तो भाई कुछ सपोर्ट करो यार, थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ाओ ताकि मैं भी लाइव आके चीज़ें बता पाऊँ, क्योंकि अभी वो ऑप्शन मेरे लिए ओपन नहीं है। चलो, ये तो बात रही सब्सक्राइबर की। तो अभी मैं कमेंट पे आता हूँ, जो मुझे कमेंट मिला है मैं कमेंट मेंशन कर दूंगा नीचे। जिसने कमेंट किया है भाई का नाम है सतीश मिश्रा, मेरी सरनेम का है, मैं भी मिश्रा हूँ। तो इसका भी सेम क्वेश्चन है जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। मेरा भी जो है डॉक्यूमेंट पे सिंगल नेम था, तो मुझे फुल नेम कराना था, तो मैंने सारी चीज़ प्रोसेस करी। तो मैंने उदय मिश्रा के लिए मैंने अप्लाई किया, और वो टचवुड अप्लाई जो मैंने किया था वो अप्रूव हो चुका है और मेरा गैजेट रिलीज़ हो चुका है। तो सतीश मिश्रा भाई को मैं कहना चाहूँगा, सतीश मिश्रा ब्रदर, आपको जो है सरनेम मिश्रा सभी डॉक्यूमेंट में ऐड कराना है। तो ब्रदर आप पहले ना एक गैजेट नोटिफिकेशन के लिए आप अप्लाई करो, क्योंकि गैजेट नोटिफिकेशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पे आप किसी भी डॉक्यूमेंट में नेम अपडेट करा सकते हो, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या स्कूल की मार्कशीट, कॉलेज की मार्कशीट, किसी भी चीज़ में। और ये लीगल प्रोसेस है, ठीक है। मैंने कुछ टाइम पहले, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने सुना था, जब मैं प्रोसेसिंग से पहले, कुछ लोग पैसे लेके कोई सेटिंगबाजी करके इसको स्किप कर देते हैं और करा लेते हैं जैसे तैसे। तो ब्रदर वो चीज़ आप मत करना। मैं तो सभी को ये कहूँगा कि जो लीगल चीज़ है, लीगल प्रोसेस से आप आगे बढ़ो, वरना आपको दिक्कत फ्यूचर में आ सकती है, ठीक है। तो अगर आप खुद से कराओगे तो मुश्किल से मेरा जो लगा है, मेरा लगभग 2800 रुपये लग चुका है जो मैंने खुद से करा है। लेकिन दलाल के तो रेट ही हाई है, कोई 7000, कोई 10,000, कोई 15,000, सबके अलग अलग रेट है। आपको बिलीव नहीं होगा, जब मैं गया था वहाँ पे गैजेट नोटिफिकेशन पे, तो वहाँ पे एक मुझे भाई मिला था जो हरियाणा साइड से था। कह रहा था भाई, शायद फरीदाबाद या सोनीपत से आया था, मुझे करेक्ट याद नहीं है। वो कह रहा था भाई जो एक बंदा उनको कोई मिला होगा, तो उसके बारे में कह रहा है कि उसको 20,000 रुपये मांग लिए गैजेट नोटिफिकेशन बनवाने के लिए, और उसमें भी उस बंदे को आना था,
सिर्फ डॉक्यूमेंट रेडी करने के, सब कुछ बताने के 20,000 रुपये मांग लिए, और यहाँ मैं आपको वो ज्ञान फ्री में दे रहा हूँ। सोचो 20,000 की नॉलेज आपको फ्री में मिल रही है। मेरे को सुन के इतनी हंसी आई, मैं कहूँ यार थोड़ा सा मेहनत करने की बात है, थोड़ा सा नॉलेज की बात है, वरना सारा काम तो सामने ही हो जाता है। कह रहा हाँ ब्रदर, मैं तो यहाँ आके मेरा शौक हो गया कि कहाँ 20,000, कहाँ मेरा लगभग 3,000 में सारा काम हो रहा है। तो मैं कहा बस यही है, थोड़ा सा मेहनत तो लगती है बट काम हो जाता है। तो वैसे तो जो मुझे देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सिटी से देख रहे हैं कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, प्रॉपर मैं दिल्ली में रहता हूँ, और दिल्ली में ही इसका गैजेट नोटिफिकेशन का ऑफिस है। पूरी इंडिया में एक ही ऑफिस है, वो दिल्ली में ही है। लेकिन कई लोग बाहर से भी आते हैं, सबका अलग अलग है। लेकिन मैं बता रहा हूँ, अगर आप मिनिमम से मिनिमम खर्चा जो है ना, अगर आप खुद से कराते हैं तो 2,500 से 3,000 के बीच में हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप कहीं बाहर से आएंगे, ट्रैवलिंग करेंगे, ये करेंगे वो, तो उसका एक अलग प्रोसेस है, उसका एक अलग खर्चा वो जो आपको ऐड करना होगा तो ऐड ऑन होगा ही, ठीक है। लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन जो रेडी होती है वो 2,500 से 3,000 में हो जाता है। तो अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैंने वेरी फर्स्ट टाइम जो अपलोड किया था वीडियो, जाके वो देखो, ठीक है। और समझो मैंने क्या क्या बताया, वो सारा डिटेल है, लगभग ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, लगभग 9-10 मिनट की वीडियो है, लेकिन उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है। उसके बाद आपको कोई डाउट रह जाता है तो जाके करना क्या है, कमेंट छोड़ो, और कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँ, या फिर मैं वीडियो बना के आपको मैं सबमिट दे दूँ, ठीक है, कर दूँ। तो सतीश मिश्रा ब्रदर, आपको जो मैंने बताया वो सारा डॉक्यूमेंट आप करा लो, आपको काम डन हो जाएगा। कोई उसके अलावा कुछ चाहिए नहीं, मैंने जो किया है उतना ही कर लो, और कुछ नहीं चाहिए उसके अलावा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हुकुम BGMI.वल्ला आईडी है, मैं नाम नहीं जानता, शायद हुकुम भाई है। इन्होंने कहा मैं माइनर हूँ, तो माइनर के लिए भी मैंने बता दिया, फीस डिफरेंट है, आप फीस जाके चेक करो जो मैंने बताया है, ठीक है। 1,700 रुपये शायद बताया था मैंने, जाके चेक करो और वो करो, कर सकते हो ऐसे। और अगला जो हम ले रहे हैं, सतीश मिश्रा का अगेन क्वेश्चन है कि भाई एफिडेविट को SDM से वेरीफाई भी कराना होता है क्या? तो ब्रदर, एफिडेविट को वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं है, बस वो नोटराइज होना चाहिए, स्टैंप मोहर सब लगे होने चाहिए, और वो एफिडेविट ओरिजिनल सबमिट होगा आपका जो गैजेट नोटिफिकेशन का जो ऑफिस है वहाँ पे, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये ओरिजिनल है तो मैं ओरिजिनल लेके ना जाऊँ, फोटो कॉपी लेके जाऊँ, नो। फोटो कॉपी आपका जो लगेगा वो सिर्फ आधार कार्ड वगैरह का लगेगा, लेकिन एफिडेविट आपको ओरिजिनल ही लेके जाना होगा, और वो ओरिजिनल ही जमा होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना। उसके बाद है मोनू R0908, इस भाई ने बोला है भाई सभी डॉक्यूमेंट का फुल फॉर्मेट दे दो प्लीज़। ब्रदर, मैं सभी डॉक्यूमेंट का फुल फॉर्मेट में बहुत जल्द मैं डालूंगा वीडियो पे, आप स्क्रीनशॉट लेके उसको कॉपी पेस्ट आप कर लेना डॉक्यूमेंट में, ठीक है। और सेम जो मैं बताऊंगा उसी में आप कर लेना, वही आपका काफ़ी, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। इसका मैं वीडियो बहुत जल्द रिलीज़ करूँगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा शायद एक और कमेंट था मेरे पास, शायद रिप्लाई मैंने किया है बट मैं फिर भी बताना चाहूँगा। भैया आपका हो गया क्या? अच्छा, भाई ने मुझसे पूछा, हायर.इकोनॉमिक्स यूट्यूब का नाम है भाई चैनल का। भैया आपका हो गया क्या? मुझे अपना सरनेम रिमूव कराना है, तो क्या सिंपल नोटरी से हो जाएगा या SDM से भी कराना होगा? तो ब्रदर आपको नाम रिमूव कराना है, ऐड कराना है, चेंज कराना है, मॉडिफाई कुछ भी कराना है नेम से रिलेटेड, तो आपको ब्रदर ई गैजेट ही रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे जो मैंने अभी तक जो मैंने देखा, आगे कोई पॉलिसी आ जाए कि हो जाए तो वो बात एक अलग है, लेकिन अब तक जो मैंने देखा है वो यही है कि ई गैजेट चाहिए आपको, तभी ये नेम का अपडेशन वगैरह जो भी आप कर सकते हो, ठीक है। और SDM से भी कराना हो, SDM से मैं तो यार पता नहीं ये SDM का क्या चक्कर, अभी सेकंड क्वेश्चन में देख रहा हूँ SDM का चक्कर। अगर मेरे पास 2 कमेंट हैं तो इसका मतलब कि बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि SDM से वेरीफाई कराना होता है नहीं कराना होता है। तो मैं बता दूं ब्रदर, मैं लाइव एग्जांपल लूँ जो मैं करा कर आया हूँ, मैं जो लोगों का नहीं पता बट मैं अपना बता रहा हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस जो मैंने लिया है वहाँ का, वहाँ पे SDM से वेरीफाई कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एफिडेविट बनवाओ, नोटराइज करा लो, मुश्किल से 100-200 रुपये में बन जाता है यार, ठीक है।
50 रुपये की स्टैम्प पेपर पे बनाओ या 100 रुपये पे बनाओ, ठीक है, या 10 रुपये, मिनिमम 10 रुपये वाला स्टैम्प पेपर चलेगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार 50 तो 50 वाला ही करा लो, क्योंकि मैंने भी 50 वाला ही कराया था, ठीक है। 100-200 से खर्चा, इससे ऊपर खर्चा नहीं आता, जाए करा लो, बस यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो आई होप कि मैं आप लोगों के सभी क्वेश्चन का जवाब दे पाया हूँगा अच्छे से। अगर नहीं दे पाया तो भाई माफ़ करना, आगे और इम्प्रूवमेंट करेंगे, क्योंकि अभी मैं फ़र्स्ट टाइम ही ये सारा कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो या कुछ कन्फ्यूज़न हो या आगे भी कोई क्वेश्चन हो तो बताना, उसका भी मैं आपको सॉल्यूशन और जितना हो सकेगा अपने नॉलेज के हिसाब से आपको मैं ज़रूर गाइड करने की कोशिश करूँगा। और मैं ये चाहूँगा कि आपका जो काम है ईज़िली हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा और भी किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर देना। बाकी मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा कि जो मुझे लगेगा कि ये आप लोगों के काम की हो सकती है तो मैं वो चीज़ डालूँगा ज़रूर, ठीक है। और ब्रदर मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं अभी ना वीकली वीडियो डाल रहा हूँ, मंडे ट्यूसडे पे मेरी हर एक वीडियो, एवरी वीडियो मंडे ट्यूसडे रिलीज़ होगी, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा टाइम का शेड्यूल थोड़ा सा टाइट है मेरा, जैसे जैसे शेड्यूल थोड़ा सा लूज़ होगा मैं वीडियो हफ्ते में 2-3 दिन डालना स्टार्ट करूँगा, लेकिन अभी मैं मंडे वीडियो डालना स्टार्ट करता हूँ, मंडे या ट्यूसडे। तो आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे पोस्ट कर देना, मैं कोशिश करूँगा कि जैसे आपने आज किया पोस्ट, तो मैं कोशिश करूँगा उस वीडियो का जो, उस क्वेश्चन का जो आंसर मैं अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में आपको मैं दे दूँ, विद इन अ वीक, 3-4 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में, फिर एक नए गाइड के साथ और नए नॉलेज के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है, क्योंकि आपने लगभग 10-12 मिनट दिए हैं मुझे, तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, नॉलेज गेन किया होगा, और किया है तो एक और थम्स अप कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और कन्फ्यूज़न वगैरह, डाउट, अप्रिशिएट वगैरह कुछ भी करना तो कमेंट तो है ही ओपन 24/7 जाओ करो, और हमारे साथ जुड़ना है तो यार सब्सक्राइब तो करना बनता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि गैजेट नोटिफिकेशन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए उन सब का फॉर्मेट और एक भाई तो मेरे फेसबुक पे भी रेगुलर कमेंट और मैसेज कर रहा है, लेकिन मैं नाम तो नहीं लूँगा, बट आज मैं उसकी भी रिक्वेस्ट पूरी कर दूँगा और आज मैं सारे डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट आपको दे दूँगा और इजीली आप उसके बेस पे अपने गैजेट नोटिफिकेशन आप बनवा सकते हैं और फिर किसी भी डॉक्यूमेंट में नाम अपडेट कर सकते हैं। तो बिना टाइम को ज़ाया करते हुए एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझना। उसके बाद भी कुछ रह जाता है तो मैं तो हूँ ही, ठीक है, वैसे कुछ रहेगा नहीं, लेकिन अगर रह जाता है तो कमेंट कर देना और मैं आपके कमेंट का जवाब दे दूंगा और हो सके तो मैं वीडियो भी बना के दे दूंगा। तो चलो फिर बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो चलो फिर आज मैं आपको दिखाता हूँ ये सारे फॉर्मेट। ये देखो जी, ये 5 डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट है, ठीक है, जो मैंने खुद से ही बनाया था और इसी के बेस पे मैंने अपने गैजेट में नाम चेंज करवाया है। तो चलो जी एक एक करके मैं सबके बारे में आपको बताता हूँ। तो पहला है रिक्वेस्ट लेटर, इसको ओपन करते हैं वर्ड में। ये देखो रिक्वेस्ट लेटर ऐसे, ठीक है, यहाँ पे 2 फ़ोटो लगेगी, यहाँ या यहाँ, ठीक है, 2 फ़ोटो। और ये एड्रेस है कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन का, ठीक है। ये सब्जेक्ट लाइन है, यहाँ पे जो दिख रहा है नेम, आपको नेम अपना डालना है जो करंट नेम है। यहाँ पे आपके फादर का नाम आएगा, यहाँ पे आपका फुल एड्रेस आएगा जहाँ पे आप रहते हो और ये एड्रेस आधार कार्ड से मैच होना चाहिए, तो उसका आप ध्यान रखना। ये करंट नेम, ठीक है, ये जो है करंट नेम, जो करंट में नेम है, और ये नेम जो आप चेंज करवाना चाहते हो, जो आप अपडेट करना चाहते हो, वो नेम यहाँ पे आएगा, ठीक है। सेम, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
ये देखो जी, सारा में मैटर लिखा हुआ है। आई हैव कंप्लीट विद ऑल द नेसेसरी फॉर्मेलिटीज इंक्लूडिंग एफिडेविट फॉर द नेम चेंज, पब्लिक नोटिस इन द न्यूज़पेपर। यहाँ पे डेट लिखना है, पब्लिक नोटिस आपने कब करवाया था न्यूज़पेपर में, डेट आएगा यहाँ पे, और ये न्यूज़पेपर का नाम आएगा, ठीक है। उसके बाद जो पेमेंट आप करोगे ऑनलाइन 1100 रुपये नेम चेंज के लिए, जो एडल्ट के लिए होता है, उसका रिसिप्ट नंबर यहाँ पे आप मेंशन करोगे। अगर आपको ये नहीं पता है कि पेमेंट कैसे करनी है क्या है, तो हम मेरी जाके वीडियो देखो, उसमें सब है। ना मिले तो मुझे बताना, फिर मैं एक और वीडियो बना दूँगा आपके लिए। बाकी सारा सेम रहेगा। यहाँ पे आपको करंट नेम डालना है, यहाँ पे भी आपको करंट नेम ही डालना है, ठीक है। मोबाइल में अपना फ़ोन नंबर डाल देना है। ईमेल आईडी में अपना कोई सा एक वर्किंग ईमेल डाल देना। डेट ऑफ सबमिशन ये डेट तब का डालना जब आप सबमिट करने जाओगे, उस दिन का डेट यहाँ पे डालना, ठीक है। तो ये है रिक्वेस्ट लेटर। मुझे इसको छोटा करने दो, और हाँ, आपको पूरा दिख रहा होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। टाइम दे रहा हूँ, वीडियो रोक के आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। ये आप ले लेना और अपने हिसाब से इसमें चेंज कर देना। चलो जी, इसको क्लोज़ करते हैं। अगला अंडरटेकिंग, ठीक है। अंडरटेकिंग में भी सेम, और यहाँ पे आपका नाम आएगा, यहाँ पे फादर नेम सब कुछ मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका एज आएगा 28, 25, 30, जो भी आपका एज होगा वो डालना है। यहाँ पे वही एड्रेस आएगा एज़ पर आधार कार्ड, कंप्लीट एड्रेस डालना यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे करंट नेम आएगा, ठीक है। सारा मैंने मैटर लिखा हुआ है। यहाँ पे भी आपका करंट नेम आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी करंट नेम आएगा। यहाँ पे न्यू जो आप नेम चेंज कराना चाहते हो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी न्यू एंड जो नेम चेंज कराना चाहते हो वो आएगा। इसके बाद यहाँ पर करंट नेम, यहाँ पे भी करंट नेम, यहाँ पे फ़ोन नंबर, यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे नेम ऑफ सिटी, जैसे कि दिल्ली में हो तो न्यू दिल्ली, ठीक है। बिहार में हो तो पटना, ऐसे करके जो भी सिटी का नाम हो उस सिटी का नाम डालना है, ठीक है। यहाँ पे सबमिशन, ठीक है। सबमिशन डेट डालना है, कौन से तारीख को आप सबमिट कर रहे हो। चलो जी, ये कंप्लीट विटनेस फॉर्म में कुछ ऐसा मैंने बनाया है। इसमें भी सारी डिटेल है। आप सारे जो रिपोर्ट है सबका आप ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट, ठीक है, लेके अपना काम कर लेना। यहाँ पे फादर नेम, इंटर आधार कार्ड, ठीक है, इंटर आधार एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे जो नया नेम जो आप डालोगे वो आएगा। करंट नेम, आपका जो करंट नेम है लाइक ओल्ड नेम। यहाँ पे विटनेस का नाम, कोई भी विटनेस हो, विटनेस बोले तो फैमिली मेम्बर नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी आप डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर विटनेस का, यहाँ पे विटनेस के आधार के बिहाफ पे एड्रेस जो उसमें मेंशन है। यहाँ पे विटनेस का नाम और सिग्नेचर, ठीक है। सेम विटनेस नंबर 2 आधार कार्ड चाहिए ब्रैकेट में। यहाँ पे फुल नेम, यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर विटनेस का, यहाँ पे विटनेस का आधार कार्ड के बिहाफ पे जो एड्रेस है वो डालना है, ठीक है। और ये नाउ, ठीक है, और फिर साइन कर देना। ये विटनेस फॉर्म आपका हो गया कंप्लीट। इसके बाद सीडी डॉक्यूमेंट, जो सीडी आपने जो बनाया है उसका जो डॉक्यूमेंट जो चाहिए होता है जो क्लेरिफिकेशन के लिए, तो इसके लिए मैंने ये बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी करंट नेम, फादर नेम, फुल एड्रेस, अपडेटेड नेम यहाँ डाल देना, और यहाँ पर अपने करंट नेम से सिग्नेचर करके और यहाँ पर नाम मेंशन कर देना, ठीक है। ये करना, इसका भी ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट। देन अगला है सर्टिफिकेट में भी आपका नाम, फादर नाम एंड एड्रेस एज़ पर आधार कार्ड, ये सारा मैंने मैटर लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका नाम आएगा और फिर सिग्नेचर आएगा। तो ये लास्ट फॉर्म है, और इन सारे फॉर्म का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो रोक के। तो ये था सारे फॉर्म का फॉर्मेट, जो मैंने एक एक करके आपको सब कुछ दिखा दिया है। जाके कुछ नहीं करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद गूगल पे आप इस स्क्रीनशॉट को कन्वर्ट कर लेना वर्ड में, ठीक है। कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्ट होने के बाद नाम को एडिट कर लेना, ठीक है।
या फिर अगर आप सेम टू सेम फॉर्म बनाना चाहते हो तो जाके सीधा वर्ड में जाओ, जैसा जैसा मैंने टाइप किया है वैसे वैसे आप उसमें टाइप करके और अपना बना लो, ठीक है। और चले जाओ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन के ऑफिस, वहाँ पे आपका काम परफेक्टली हो जाएगा और मौज करो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले छोटे से वीडियो में। अगर आपको नहीं पता कि फॉर्मेट चेंज कैसे करते हैं या स्क्रीनशॉट को वर्ड में कन्वर्ट कैसे करते हैं या पीडीएफ में कन्वर्ट करके कैसे करते हैं, अगर वैसे तो आपको पता होगा, नहीं पता है या कुछ कन्फ्यूज़न है तो बताना, फिर मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, आपने हमारी वीडियो को देखा और इतना प्यार दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है और देते रहना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मौज करें। तो उसका जो कमेंट है वो ये है कि भाई फीस कैसे पे करें ऑनलाइन गैजेट नोटिफिकेशन के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके एक क्वेश्चन का जवाब देने आया हूँ जो कि रिसेंटली किसी भाई ने मेरे यूट्यूब पे कमेंट किया है। तो उसका जो कमेंट है वो ये है कि भाई फीस कैसे पे करें ऑनलाइन गैजेट नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो बने रहो मेरी इस वीडियो के साथ और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑनलाइन जो फीस कटती है गैजेट नोटिफिकेशन नेम अपडेट के लिए, एडल्ट के लिए, उसका पेमेंट कैसे करें। तो बिना समय गवाते हुए बढ़ते हैं अपने मुद्दे की ओर, तो बने रहो हमारे वीडियो के साथ। तो चलो फिर ओपन करते हैं अपना वेब और दिखाते हैं कि आप ऑनलाइन फीस पेमेंट अपने नेम चेंज के लिए कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लो। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ गूगल क्रोम और यहाँ पे आते ही सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है भारत कोश, ओके। फिर एंटर करना है कि bharatkosh.gov.in ऑफिशियल साइट है, इस पर क्लिक करना है आपको। इसके बाद आप यहाँ नीचे देख रहे हो क्विक पेमेंट नॉन रजिस्टर्ड यूज़र, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। ये दिख रहा होगा डिपॉजिटरी कैटेगरी, ये इंडिविजुअल है, ये सेम ही रहेगा। यहाँ पे पर्पस में सर्च बॉक्स ये ऑप्शन है, सर्च आइकन, इस पर क्लिक करो, ठीक है। और ये मिनिस्ट्री में क्लिक करके यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हम कर रहे हैं, दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा ऐसे ढूंढना। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, सेल ऑफ गैजेट करके है, तो सेल करके सर्च मारोगे तो दिख जाएगा। अरे यहाँ हट गया, कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं सेलेक्ट। यहाँ पे सेल करके ये दिख रहा होगा आपको, सेल ऑफ गैजेट पीओ प्रिंटिंग न्यू दिल्ली, इस पे आपको सेलेक्ट करना है, देन सर्च करना है। सर्च करके ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पे एंड अकाउंट ऑफिस सेम रहेगा, ठीक है। ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिस, तो इस पे सेलेक्ट करना है। ये आपको दिख रहा होगा कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशंस न्यू दिल्ली, ठीक है, इस पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको जो अमाउंट है 1100 रुपये ऑफिशियल अमाउंट है, ये आपको पे करना होगा यहाँ पे। और यहाँ पे लिख देना है कुछ भी, जैसे कि रिक्वेस्ट फॉर नेम चेंज या अपडेट, ठीक है, अपने हिसाब से लिख देना। और यहाँ पे ये कैप्चा दिख रहा होगा, ये मुझे दिख रहा है एक्स कैपिटल एम, ये क्या है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा, को गेट नहीं, तो FRDTKF देखते हैं, ऐड कैप्चा गलत हो गया भाई, दोबारा भर लेते हैं, URNDTV, ओके
तो ये डन हो गया, आगे बढ़ गया। ये दिख रहा है आपको, इस पे सब कुछ ओके, जाके कर दो नेक्स्ट। ये देखो जी लोड हो गया। यहाँ पे आप नाम वगैरह डाल सकते हो, जैसे कि मैं डाल देता हूँ द्वारका दिल्ली इंडिया दिल्ली, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा जरूर डाल देता हूँ, जैसे कि ये डाल देते हैं सिटी न्यू दिल्ली। ये अपने हिसाब से आप एड्रेस डाल देना गाइस, ये मैं आपको सैम्पल के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे नंबर डाल दो, ईमेल test@gmail.com, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट है तो ऑनलाइन, NFT वगैरह है तो NFT पे क्लिक करना है, तो मेरा ऑनलाइन है, बोले तो UPI, तो UPI के लिए नेक्स्ट कर दिया। 1100 रुपये सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है। सेव भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि आप बाद में पेमेंट करो, लेकिन मैं तो चाहूँगा कि आपको कि आप सेम टाइम ही पेमेंट करके ख़त्म करो। तो उसको कंफर्म करना है, ओके। एग्रीगेटर भी करना, मान के चलो मैं HDFC पे करता हूँ, UPI MGCTK2 एक्नॉलेजमेंट। इसके बाद आप पे कर दो। पे होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसके बाद अपने को करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू पे देखो जी आपको ये ऑप्शन मिल रहा है UPI, इसमें आपको शो QR कोड पे जाके कंटिन्यू एंड पे करो। इस QR कोड को स्कैन करो और पे कर दो। पे करने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा और फिर एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। मैं करूँगा नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी पेमेंट कर रखा है, ठीक है। तो ये कैसा दिखेगा मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको रिसिप्ट दिखाता हूँ। ये देखो जी पेमेंट रिसिप्ट, कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा। इसमें सारी डिटेल होती है, ओके। और इसका जो है प्रिंट आउट निकाल के लेके जाना और वहाँ पे दिखाना। उसके बाद वो लोग इसको अप्रूव कर लेंगे और सारा काम आपका डन हो गया। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस। तो ये था पूरी वीडियो, फीस कैसे पे करें गैजेट नोटिफिकेशन के लिए ऑनलाइन। अगर इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है आपका तो बताना, कमेंट करना मेरे वीडियो पे, उसके लिए भी मैं वीडियो बना के आपको दे दूंगा, या हो सके तो मैं कमेंट में ही आपके क्वेश्चन का आंसर दे दूं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द। तो बने रहे हमारी वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करो और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहो, जुड़े रहो हमारे साथ उदय मिश्रा के साथ। गैजेट नोटिफिकेशन के बारे में जो है साहिल कोहली भाई का। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। और अगेन आज क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन गैजेट नोटिफिकेशन के बारे में जो है साहिल कोहली भाई का। उसने पूछा है, उसने बताया अपने परेशानी कि SDM ने उसके एफिडेविट पे साइन करने से मना कर दिया है, तो अब कैसे होगा, ठीक है। तो साहिल भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको SDM ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट बनाता है ना किसी भी गवर्नमेंट दफ्तर के बाहर, जैसे कि बिजली दफ्तर हो गया, SDM ऑफिस हो गया, या कोई लाइक RT ऑफिस हो गए, उसके पास आप जाओ और बोलो मुझे एफिडेविट बनवाना है नाम चेंज के रिगार्डिंग, नाम अपडेट के रिगार्डिंग, ठीक है। वो आपको बना के दे देगा और वो ही आपको नोटराइज करके भी दे देगा, स्टैम्प मोहर जो भी लगना होता है वो कर करा के सब दे देगा। मुश्किल से खर्चा 100-200 रुपये का पड़ता है, ठीक है। तो जाके आप कराओ और उसका ओरिजिनल कॉपी गैजेट ऑफिस में जाके जमा करो, बस यही करना है। आपको SDM के ऑफिस का चक्कर काटने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब काम हो रहा है तो करो ना, तो जाके ये करो, उसके बाद बेफिक्र रहो।
ठीक है। इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन है तो बताना जरूर, मैं आंसर करूंगा। और गाइस अगर आप लोगों में से जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, किसी को भी कोई क्वेश्चन आंसर हो गैजेट नोटिफिकेशन के लिए या किसी और डॉक्यूमेंट के बारे में बताना, मैं उसका आंसर देने का कोशिश करूँगा और सही गाइडेंस बताने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इसके साथ थैंक यू सो मच आपने मेरी इस वीडियो को देखा। और अगर अभी तक मेरे वीडियो को आपने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो जाके करो और चैनल से जुड़ जाओ, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपकमिंग डेज में आने वाली है। ठीक है, तो जाओ सब्सक्राइब करो चैनल को। KGCreator.1 है राजस्थान का गैजेट नोटिफिकेशन बनवाने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके क्वेश्चंस के जवाब देने आया हूं। मैं देख रहा हूं अभी कुछ दिनों से बहुत मेरे भाई लोगों ने अपने क्वेश्चंस पोस्ट किए हैं मेरे वीडियोस पे, और उनको कहीं ना कहीं आंसर की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं वो लोग कंफ्यूज है। तो मैं आज इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए कि आपके जो भी क्वेश्चंस जो आपने पोस्ट किए हैं उसका मैं आंसर सही से दे पाऊँ, आपको मैं मिसगाइड ना करूँ। जो भी मुझे पता है, जो मेरे नॉलेज में है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। और दूसरी बात, मेरे इस चैनल पे जो कि नया चैनल है, तो इस पे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो मेरा जो लाइव स्ट्रीम का जो ऑप्शन है खुल चुका है यूट्यूब की तरफ से। तो अब हो सके तो मैं लाइव आके भी आपको मैं गाइड करता रहूँगा और आपको जो भी चीज़ें कन्फ्यूज़न है वो क्लियर करता रहूँगा। और अगर कोई भाई या कोई बहन या कोई मेंबर ऐसा है जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जाके कर लो ब्रदर, कर लो, आपके बहुत फ़ायदे की चीज़ है। और आने वाले टाइम में और भी चीज़ें अच्छी वीडियो आपको दिखेगी, सब जो आपके नॉलेज के बिहाफ पे होगा और आपकी नॉलेज बढ़ाएगा और आपके सारे कन्फ्यूज़न को दूर करेगा। ठीक है, तो बिना टाइम को ज़ाया करते हुए बढ़ते हैं अपने मुद्दे की ओर। KGCreator.1 है राजस्थान का गैजेट नोटिफिकेशन बनवाने के लिए चैनल द्वारा संपर्क करें। एंड ब्रदर, आप कौन से स्टेट के बनाते हो? भाई अपने आप प्रमोट कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है प्रमोट करना लोगों को। अगर आपको लगता है कि आप हेल्प कर सकते हो तो करो, अच्छी बात है। लेकिन यार आपने जो कहा KGCreator भाई, आपने कहा कि आप राजस्थान का गैजेट नोटिफिकेशन बनाते हो। मुझे नहीं पता राजस्थान का गैजेट नोटिफिकेशन क्या है, कैसे बनता है, लेकिन जो मैंने सुना है अब तक, गैजेट नोटिफिकेशन पूरे इंडिया में एक ही जगह से बनता है और वो बनता है दिल्ली से। ठीक है, दिल्ली कंट्रोलर ऑफ पब्लिकेशन ऑफिस में आपको एप्लीकेशन जमा करना होता है। उसके बाद 3 से 5 वीक या 6 वीक या 4 वीक में आपका गैजेट नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है, जिसमें आपका डिटेल अपडेट हो जाता है। ठीक है, और वो जब नोटिफिकेशन जब रिलीज़ होता है तो उसका आप फ्रंट पेज, बीच का पेज जहाँ पे आपका जो नाम की डिटेल है वो पेज, ठीक है, और लास्ट पेज आपको फ़ोटोकॉपी करा के रख लेनी है। एक साइन करने का ऑप्शन आएगा, अपने पुराने नाम से साइन कर लेना है उस पर। और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े, जैसे कि आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, या ड्राइविंग लाइसेंस में, वोटर आईडी कार्ड में, या स्कूल के मार्कशीट में, या कॉलेज के मार्कशीट में, या सर्टिफिकेट में, कहीं पे भी जहाँ भी आपको ज़रूरत लगे कि मुझे नेम अपडेट कराना है, वहाँ पे आप ये डॉक्यूमेंट दे सकते हो, साइन करके, फ़ोटोकॉपी पे साइन करके दे सकते हो। ठीक है, तो KGCreator, आई एम सॉरी ब्रदर, मुझे नहीं पता राजस्थान का क्या है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है गैजेट नोटिफिकेशन सिर्फ एक ही जगह से बनता है, ओनली दिल्ली से। आई होप मैं आपका आंसर कर पाया हूँ। आगे बढ़ते हैं। वायरल सॉन्ग्स 2739, इस भाई ने जो क्वेश्चन किया है, क्या नेम चेंज करवाने के बाद 10th 12th एंड कॉलेज डिग्री में भी नेम अपडेट करवाएं या पुराने वाले से काम चल जाएगा सेंट्रल गैजेट नोटिफिकेशन लगाने से? देखो भाई, गैजेट नोटिफिकेशन हम इसलिए बनाते हैं कि हर डॉक्यूमेंट में हम अपना नाम अपडेट करा सके इजीली, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, अगर
आपने गैजेट नोटिफिकेशन बनवा लिया है और आप चाह रहे हो कि मैं नाम अपडेट कराऊँ ना कराऊँ स्कूल के मार्कशीट में, सर्टिफिकेट में, तो भाई मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप करा लो तो ज़्यादा बेहतर है, और ना कराओ, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आपको लगे कि नेम मिसमैच का इशू आ रहा है मेरे साथ आगे, तो वहाँ आप गैजेट नोटिफिकेशन का एक कॉपी और एक एफिडेविट का एक कॉपी आप सबमिट कर दो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन नाम अपडेट करा लोगे तो ठीक रहेगा। लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, 2-4-6 महीने लग जाता है। तो यार वो तो देखो गवर्नमेंट चीज़ें, उसमें तो टाइम लगेगा इस, क्योंकि सारे उनके प्रोसेस होते हैं, अपने वेरिफिकेशन होती है, चीज़ें होती है, बहुत कुछ चीज़ें होता है उसमें भी। वो भी मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊँगा कि क्या क्या प्रोसेस है, क्योंकि वो मुझे करवाना है। तो जैसे जैसे मुझे पता चलेगा मैं वैसे वैसे आपको बताता रहूँगा। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप किसी भी स्टेट से हो, अगर गैजेट नोटिफिकेशन लगाने से आपका अपडेट हो रहा है, क्योंकि वो होगा, नाम अपडेट तो 100% होगा, ठीक है। तो आप वो अपडेट करा लो। ये मत सोचो कि यार मेरे पास गैजेट नोटिफिकेशन है, प्रूफ है तो है ही, नाम अपडेट कराने का तो मैं क्यों कराऊँ, ऐसा मत सोचो। अगर हो रहा है तो करा लो, ठीक है। तो आई होप वायरल सॉन्ग को मैंने आंसर कर दिया है सही से। ओह, इसके सब कमेंट भी है, क्या बात, ठीक है। वायरल सॉन्ग को भाई अखिल सोई 2597 ने कमेंट किया है, हाँ हो जाएगी, पर मेरा भी सेम प्रॉब्लम है भाई, मेरा भी बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह पर नाम सही अखिल सो है, पर 10th एंड 12th और डिग्री एंड DMC पर नेम का इशू है, मेरा नाम अखिल ब्रदर। अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम करेक्ट है तो आप वो डॉक्यूमेंट लगा के आप नाम करेक्ट करवा सकते हो अपने सारे डॉक्यूमेंट में, ठीक है। और अगर बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम का कुछ इशू है तो आपको गैजेट नोटिफिकेशन ही बनवाना पड़ेगा नाम करेक्ट कराने के लिए। अगला क्वेश्चन फिर से वायरल सॉन्ग 2539 ने डाला है, सेंट्रल गैजेट से 10th 12th की मार्कशीट में बिना नेम अपडेट करवाए SSC एग्ज़ाम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत होगी क्या? भाई देखो, ये तो गवर्नमेंट चीज़ है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है गैजेट नोटिफिकेशन बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप डॉक्यूमेंट भी सबमिट कराओ, साथ के साथ आप एक कॉपी गैजेट नोटिफिकेशन का भी सबमिट कराओ अपने SSC एग्ज़ाम सेंटर में, और अपने एप्लीकेशन में सबमिट करो। तो मेरा मानना है वो अप्रूव कर देंगे, वो इस चीज़ को लीगली ले लेंगे, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। बाकी मैं इसका कुछ कंफर्मेशन नहीं दे सकता, बट हाँ इशू जहाँ तक मुझे पता नहीं आएगा। वायरल सॉन्ग का दोबारा क्वेश्चन है, मेरे सेंट्रल गैजेट पब्लिकेशन करवा लिया है, लेकिन RBSE बोर्ड 10th की मार्कशीट में अपडेट नहीं कर रहे हैं, बोले 6 महीने लगेगा। हाँ तो भाई 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने तो यार वो लगता है, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा और प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो आप करवा लो, अगर 6 महीने में हो रहा है तो क्या होगा, कोई नहीं, बात नहीं यार। अगर आप नेम अपडेट करा रहे हो, आप ये समझ रहे हो कितनी बड़ी चीज़ आप करा रहे हो, तो बड़ी चीज़ के लिए थोड़ा सा बड़ा टाइम तो देना पड़ेगा ब्रदर आपको, ठीक है। तो आपको देना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो ऑप्शन नहीं है। अखिल सोई ने कमेंट किया है वायरल सॉन्ग, मतलब कि आंसर किया अखिल सोई भाई ने वायरल सॉन्ग को, भाई मेरे हिसाब से तो 10th और 12th की मार्कशीट नेम अपडेट या चेंज नहीं होगा, पर तुम उस ऑफिशियल गैजेट के पेपर को अपने पास रखना, और अगर तुम कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वो ऑफिशियल गैजेट की वो प्रिंटेड उसको भी लगा सकते हो, ऑनलाइन भी अटैच कर सकते हो साथ में। बिल्कुल करेक्ट बोला भाई अखिल भाई ने। इस बंदे जो वायरल सॉन्ग है, अखिल भाई ने वायरल सॉन्ग को बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। वायरल सॉन्ग भाई आप यही करना, आप चीज़ें जो आपके पास प्रूफ है गैजेट नोटिफिकेशन वो आप अटैच करो, और मुझे लगता है काम बन जाएगा। अगला वायरल सॉन्ग ने फिर कमेंट किया है, उसको लगाने से SSC का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? भाई आपके किसी रिलेटिव या दोस्त ने नेम चेंज करवाया है और मार्कशीट में बिना नेम अपडेट करवाए DB क्लियर किया है। भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम तब आती है, मैं वायरल सॉन्ग आपको बताना चाहता हूँ, तब आती है जब आपका डेटा मिसमैच हो, आपने कोई इलीगल तौर से चीज़ें आपने स्किप करी, जैसे कि लीगल चीज़ आपने स्किप कर दी। जैसे कि मुझे नहीं पता, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने सुना है
कि लोग पैसे लेके काम कर देते हैं, प्रोसेस फॉलो नहीं करते हैं। अगर आपने प्रोसेस फॉलो किया है प्रॉपर और आपके पास गैजेट नोटिफिकेशन है तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो वहाँ पे अप्लाई होगा और आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो क्लियर हो जाएगा वेरिफिकेशन। फिर अखिल ने मैसेज मतलब कि पूछ रहा है भाई कि भाई क्या तुम्हारा भी सेम मेरे वाला प्रॉब्लम था क्या, और मुझे भी बता दो अगर तुमसे ऑफिशियल गैजेट वाला करवा लिया। ये मुझे समझ नहीं है, ये तो यार अखिल भाई सेम वही चीज़ है, ठीक है, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अखिल सोई वायरल सॉन्ग ने अखिल भाई को रिप्लाई किया है, हाँ भाई मैंने सेंट्रल गैजेट करवा लिया है लेकिन 10th 12th की मार्कशीट में नेम अपडेट नहीं करवाया हूँ। कोई नहीं भाई, करवा लो वायरल सॉन्ग, जैसे कि मैंने बोला आप करवा सकते हो। अगला है भाई मैंने अपनी कास्ट ऐड करवानी है, अखिल भाई ने बोला है भाई मैंने अपनी कास्ट ऐड करवानी है, मेरे बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड वगैरह में तो है अखिल सोई, पर मेरे 10th एंड 12th की मार्कशीट और डीएमसी और डिग्री में सिर्फ अखिल चल रहा है, इसको कैसे करवाऊँ प्लीज़ मुझे बताओ। इसने बोला है मुझे बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड में वगैरह में अखिल सोई है, आधार कार्ड में है, बट 10th 12th की मार्कशीट में नहीं है, ठीक है। अखिल सोई भाई आपके आधार कार्ड में है लेकिन 10th 12th के नहीं है, तो आपको गैजेट ही चाहिए होगा, क्योंकि 10th 12th या मार्कशीट में करवाने के लिए सीबीएसई बोर्ड या कोई भी आरबीएसई या कोई भी जो बोर्ड है पूरे इंडिया में, वो यही कहेगा न्यूज़लेटर में ऐड दो, ठीक है, और डॉक्यूमेंट आधार कार्ड पैन कार्ड तो चाहिए, ऊपर से गैजेट भी मांग लेता है। तो एक बार आप जाके पता करना, ठीक है, या मेरे हिसाब से आप गैजेट नोटिफिकेशन बनवा लो, उसमें सारी चीज़ें ऐड हो जाती है, उसमें आपका न्यूज़पेपर भी आ जाता है, एफिडेविट भी आ जाता है, आधार कार्ड पैन कार्ड सब आ जाता है। तो आप गैजेट नोटिफिकेशन बनवाओ, आपका नाम अपडेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वायरल सॉन्ग ने सही आंसर दिया, देख रहे हो भाई, मेरे वीडियो देख के लोगों को नॉलेज मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। वायरल सॉन्ग भाई ने लिखा है भाई तुम अखिल SOI के नाम से सेंट्रल गैजेट पब्लिकेशन करवा लो। देखा, यही करेक्ट आंसर है जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। चलो जी, ये इनका जो चैट था ख़त्म हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अरे और भी है शायद, रुको, नहीं इतना ही है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर जी फादर के भी चेंज हो जाएगा क्या, ये लिखा है थोर YT84। भाई थोर YT84 ब्रदर, मैं आपको बताना चाहूँगा फादर का नेम चेंज हो जाएगा, लेकिन पहले फादर के डॉक्यूमेंट पे नेम अपडेट कराना होगा, फिर फादर के डॉक्यूमेंट पे जो नेम होगा वही नेम आप करवा सकते हो अपने डॉक्यूमेंट पे, लेकिन पहले फादर का कराना होगा। जितेंद्रा JK 5805 ने बोला कि भैया मेरे 3 मंथ हो गए, मैंने स्पीड पोस्ट किया था सारे डॉक्यूमेंट, अब तक नहीं हुआ, अब मैं क्या करूं। तो मैंने कमेंट किया था कि आप थोड़ा वेट कर लो, या फिर अगर मौका लगे तो आप एक बार विजिट कर लो, ठीक है। आप देखो एक भाई ने किया है, RJ स्पेन ने क्या बोला है कि इतना टाइम तो लगता ही नहीं, शायद रिजेक्ट हो गया होगा, आप चेक कीजिए। सही बोला, ऐसा भी हो सकता है कि रिजेक्ट हो गया हो, लेकिन मोस्टली केस में क्या होता है डिले हो जाता है, तो आप एक बार चेक कर सकते हो ऑफिस विजिट करके। उसके बाद फिर जितेंद्रा JK ने पूछा है RJ स्पेन से कि मैं चेक कैसे करूं। तो ब्रदर जो ऐसा कि मैंने बताया है, गैजेट नोटिफिकेशन के पोर्टल पे जाओ और चेक करो, अगर नहीं पता तो मैं वीडियो अटैच कर दूंगा, जाके देखो कि कैसे आपको चेक करना है। 3 से 4 वीक के बाद आप चेक कर सकते हो, क्योंकि हर सैटरडे को एवरी वीक सैटरडे को गैजेट नोटिफिकेशन अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ करता है, जिसमें सबके नेम अपडेट वगैरह का लिस्ट होता है। आप वो हर सैटरडे वाला चेक करो 3 वीक के बाद, और चेक करो कि उसमें आपका नाम है या नहीं है। अगर है तो वेल एंड गुड, बन गया आपका गैजेट, नहीं है तो फिर तो थोड़ा सा आपको एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि RJ स्पेन ने क्वेश्चन डाला है, मैं एक एजेंट से बात किया है, वो मुझे बोला कि 45 दिन लगेगा, लेकिन कमेंट में सब लोग तो 6 मंथ 3 मंथ बोल रहा है, अब मुझे डर लग रहा है। RJ स्पेन ब्रदर, लोग क्या कह रहे हैं मैं लोगों का तो नहीं बोल सकता, क्योंकि यार लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं, बट मैं अपना बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं लाइव एग्जांपल जिसने अपना गैजेट नोटिफिकेशन बनवाया है और जिसका बन चुका है। जो मैंने बनवाया था, मैं ऑफिस जाके मैं सबमिट करके आया था, मेरा
तीसरे वीक में आ गया था, तीसरे से 5वें वीक के बीच में आ जाता है कभी भी। तो मेरा तीसरे वीक में आ गया था गेजेट नोटिफिकेशन बन के, ठीक है। तो आप देख लो, अगर 3 से 4 वीक में हो जाना चाहिए, कोई 6 महीने या 3 महीने का टाइम नहीं होता गेजेट में। आगे बढ़ते हैं। मनु ISCA नंबर 1 भाई, इसने कमेंट किया है, ब्रो फॉर्मेट फॉर रिक्वेस्ट लेटर, अंडरटेकिंग, एफिडेविट, विटनेस फॉर्म प्लीज़ शेयर करिए, मुझे चाहिए। भाई मैंने आपको लिंक दिया है, जो मैंने डाला हुआ है उस वीडियो का मैंने लिंक दिया है, उस लिंक को देखो, सारे डॉक्यूमेंट उसमें मेंशन है, जाओ ले लो और काम करो, ठीक है। मुझे लग रहा है कि आप वीडियो देखते नहीं हो, जाके वीडियो देखो। और यार मैं जितने कमेंट देख रहा हूँ ना, मुझे लगता है इनमें से, अब मैं ब्लेम नहीं कर रहा, बट इनमें से मुझे ऐसा लगता है 50% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल। तो भाई अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करो भाई, सब्सक्राइब करो। मुझे भी अच्छा लगता है कि सब्सक्राइब आप कर रहे हो, मुझे भी मोटिवेट मिलता है तो मैं वीडियो बनाता हूँ। नहीं तो यार मोटिवेट नहीं मिलेगा तो मैं क्यों वीडियो बनाऊँगा यार, ये बात भी सोचो आप। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहो ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले और मैं आपको हेल्प करते रहूँ, ठीक है। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया या 1 चवन्नी भी नहीं लगना। तो काहे को यार आप लोग पीछे हट रहे हो, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, जाके बस एक क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करो, बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लो ताकि नोटिफिकेशन मेरी वीडियो का आपको सबसे पहले मिल जाए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। मोक्षित कादुर ये बोल रहे हैं, भाई सर जनवरी 5 को एप्लीकेशन सेंड किया है मेरे लॉयर, अभी तक नेम चेंज एंड कास्ट कन्वर्जन का कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं आया दिल्ली पब्लिकेशन ऑफिस से। जनवरी को किया था लगभग भाई, आज मैं मई में वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और अभी 7 डेज़ पहले का ही वो है, तो लगभग 4 महीने हो गए। तो भाई मोक्षित भाई देख लो, थोड़ा सा वेट कर लो, अगर मौका लगे तो अभी एक बार दिल्ली पब्लिकेशन ऑफिस पे आप एक बार विज़िट कर लो, आपको पता चल जाएगा कि आप पता किसी रीज़न से वो रिजेक्ट हो गया होगा या वेटिंग लिस्ट में होगा। तो एक बार आप विज़िट कर लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ दिक्कत आ रही है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं क्योंकि इसके पीछे का मैंने सारे आंसर दे रखे हैं। दलबीर सिंह -E नंबर 8 बी बोले तो ब्रावो या बॉम्बे। इस भाई ने बोला है कि भाई बोला है कि ब्रो प्लीज़ एग्जांपल फॉर्मेट ये सब अटैच करके वीडियो बनाया करो, आप ऐसे कुछ नहीं समझ आता है। दलबीर भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपको थोड़ी सी दिक्कत देखनी पड़ी मेरी वीडियो में। मैं कोशिश करूँगा कि आगे आने वाली वीडियो में मैं इम्प्रूव करूँ। और जो मैंने आपको जो लिंक शेयर किया है कमेंट में, मुझे लगता है कि ये जो वीडियो है आपका जो क्वेश्चन है रिजॉल्व कर देगा। जाके देखो, अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो भाई बेझिझक अपना भाई समझ के क्वेश्चन करना, कमेंट करना। मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का आंसर दे सकूं और हो सके तो वीडियो बना के दे सकूं, ठीक है। तो इसी के साथ ये था कमेंट मेरे जो वीडियो पे आया है। वैसे तो बहुत कमेंट है, लेकिन मैं पिछले सारी वीडियो का कमेंट का आंसर दे चुका हूँ। लेकिन अगर फिर भी कुछ रह जाता है, कुछ मिस हो गया हो तो आप मुझे बताना, मैं उसका भी आंसर देने का कोशिश करूँगा। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, आप सब ने इस वीडियो को देखा और आप लोग सपोर्ट करो, मुझे अच्छा लगता है देख के। और अभी तक भी किसी भाई ने या किसी भी मेरे मेंबर ने, जो मेरे भाई लोग देख रहे हैं, किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो ताकि नोटिफिकेशन मिले आपको। और यार वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक बार लाइक ठोक देना। और अगर इस वीडियो की ज़रूरत किसी और को है, आपके नॉन में या किसी को भी, तो जाके ये वीडियो का लिंक शेयर करो ताकि उनको भी कुछ ना कुछ ज्ञान मिल सके और वो भी क्लियर हो जाए अपने क्वेश्चन से, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और देखते रहें हमारे इस चैनल को, उदय मिश्रा यूट्यूब।